फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा आपको कि काफ़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा है और लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स के हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। लगभग शायद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम शायद 860 के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे। हाँ, ये शायद नहीं है, 860 के आसपास। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और बहुत ही जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। सो वीडियो देखो, एंजॉय करो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। तो अभी तक जितना, जैसे लास्ट वीडियो हमने किया था कि लास्ट में ये किया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस किया था और वहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर उसके बाद मैंने ये बताया एग्जाम्पल्स जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के। तो ये आज हम सिर्फ ओनली आईआर डाटा के बेस पे जो क्वेश्चंस है वो करने जा रहे हैं। वैसे पूरा का पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, जो एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आती है वो कंबाइंड प्रॉब्लम्स आती है मोस्ट ऑफ, जो 4 मार्क्स के अंदर आती है, जैसे आईआर एनएमआर का कंबाइंड फॉर्म आता है। तो लेकिन पहले हम आईआर किया है तो हम सिर्फ वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अभी जो खाली, जहां पे हम आईआर के बेस पे हम स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अभी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ये मैं पाविया की बुक में से लिख रहा हूं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया है, वहां से मैंने कुछ एक एग्जांपल्स उठाए हैं। जो पीछे प्रॉब्लम्स दी गई है 7-8 प्रॉब्लम्स, उनमें से एग्जांपल है। तो ये वहां पे एनएमआर का स्ट्रक्चर दिया गया है, आईआर स्पेक्ट्रा का, सॉरी एनएमआर नहीं, आईआर स्पेक्ट्रा दिया गया है। तो वहां से मैंने जो इंपॉर्टेंट पीक्स है जो लिखनी चाहिए वो पीक्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। किस पॉइंट्स के ऊपर पीक्स आती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आईआर स्पेक्ट्रा ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो अभी लिखी हुई है मैंने बोर्ड के ऊपर। ये पीक्स है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो पाविया कि बुक के अंदर जो आईआर स्पेक्ट्रा दिए गए हैं वो, और मैं अभी तक जो फॉलो कर रहा हूँ वो पूरी की पूरी कंप्लीट पाविया की बुक की फॉलो कर रहा हूँ। तो उसी में से मैं ये सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है, एग्जांपल्स है, उसी में से उठा रहा हूँ अभी तो। और अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है, ये CS सबसे सिंपल है ये, तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और सिंपल से स्टार्ट करते हुए फिर हम थोड़ा सा एडवांस पे पहुंचेंगे। ये सबसे पहले है CH3H3Cl। तो सबसे पहले हमें क्या चीज करनी है, सबसे पहले हमें इसका कैलकुलेट करना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ये बताया था कि नॉर्मल एल्केन के अंदर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो लिखते हैं 2 × 3 + 2, ये होता है ना 2n + 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 0 फॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सॉरी ये माइनस कम करेंगे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस करेंगे कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन ग्रुप के लिए 0 लगाएंगे और हैलोजेंस के लिए हम माइनस करेंगे, ये डिवाइडेड बाय करेंगे 2। ये मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पे आपको, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा इसका। और क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए -1, ये हो गया 2 × 3 6 + 2 8, 8 - 4/2, तो ये 4/2, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है अपना। तो यानी कि जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो आ गया आपका 2। तो 2 आने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या चीज पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 डबल बॉन्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है 2 रिंग हो, पॉसिबिलिटी ये है कि 1 डबल बॉन्ड + 1 रिंग। ये अब 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम से तो 2 रिंग तो बन नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, चेक करते हैं ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को चेक करते हैं, सबसे पहले इसे चेक करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताई हुई है वो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो यहाँ पे देखो 2150 सेंटीमीटर इनवर्स के पास ये पीक हमारे पास प्रेजेंट है
2140 सेंटीमीटर इनवर्स वाली ये पीक प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अपनी कंप्लीट हो गए। तो हमें ये बाकी के दोनों नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक कंफर्म हो गया। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये टर्मिनल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन होगा तो लास्ट में आपका आएगा H। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, वैसे 3 है तो होगा ही, 3 कार्बन है फिर तो होगा ही, वो तो कंफर्म है। पर फिर भी अगर यहाँ पे 4 कार्बन होते तो भी हम ये चेक करते थे टर्मिनल एल्काइल प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम CH पीक कंफर्म करते हैं। तो CH पीक आपकी CH पीक कहाँ पे आती है, 3300 के आसपास आती है, और वो ये पीक प्रेजेंट है। तो ये पीक इसकी है। तो हमें मेन स्ट्रेचिंग पीक पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करना है, स्ट्रेचिंग। जो बेंडिंग मोड वाले हैं वो छोटे फंक्शनल छोटा जो ग्रुप्स होते हैं उनकी कंफर्मेशन के लिए होता है, वहां पे बहुत सारी पीक्स आएंगी अपने पास। पर स्ट्रेचिंग पीक है वो मेन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ही होती है, तो ज्यादा फोकस हमारा रहता है पहले स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला, जो 1400 से आगे का जो रीजन होता है वहां पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। ठीक है, वो बाद में हम कंफर्म करते हैं अगर जैसे सब्स्टिट्यूट देखना हो कि ऑर्थो मेटा पैरा रिंग है कि नहीं है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये पीक प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि ये ऐसे प्रेजेंट है, तो हमारा ये ग्रुप अपना कंफर्म हो गया कि ये ऐसे प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट आपका क्या बचता है, यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, 1 हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, CH2Cl। क्या बच गया, अब CH2Cl बच गया। तो CHCl ऐसे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे लगा दिए तो फिर एक और कार्बन है वो कहां लगेगा, नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका CH2Cl। ये अपना क्या है, जो अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर है वो ये होगा। ओके, ये अपना अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर है वो ये होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था जो हमने किया है अभी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सेम पाविया की बुक में से उठाता हूं मैं अभी। तो उसके लिए मैं पीक्स लिख लेता हूं पहले बोर्ड पे, फिर उसके बाद। ये काफी सिंपल है। मेन फोकस हमारा क्या, किसके बारे में सोचना है, हमें ये नहीं सोचना कि हर एक पीक को देखना है कि ये वाली पीक है वो किस बॉन्ड की आ रही है। ठीक है, सिर्फ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक पीक्स है उनके ऊपर ही हम डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ थोड़ा। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या, C10H14 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कि फॉर्मूला में देखो यहाँ पे पीक लिखी है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें जो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो कैलकुलेट करना है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में क्या आएगा, 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, प्लस 2 माइनस कितने कार्बन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 8/2 इज इक्वल टू। तो ये अपना सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ गया। ये आपको बताया हुआ है, जैसे ही 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ जाए ना, तो हमें क्या चीज सोचनी है कि वहां पे अपना प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग। 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आते ही बेंजीन रिंग के बारे में ही सोचना है, जो कि अपनी एरोमेटिक रिंग है। ये बेंजीन रिंग होगी। इसमें देखो 3 डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड हो गए और प्लस में 1 रिंग हो गई। तो ये आपका कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कंप्लीट करता है, 4 का। ये हो गया। तो सबसे पहले ये चीज हो गई अपनी। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग होगी। तो बेंजीन रिंग है, तो यहां से देखो बेंजीन रिंग की कंफर्मेशन कहां से होती है, वो चीज भी देखो आप। बेंजीन रिंग की कंफर्मेशन होती है 1450 से लेके
1600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक मिलती है, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन है वैसे आती है 1650 के आसपास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, पर कॉन्जुगेशन के कारण ये डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाली जो पीक है ना 1520, ये वाली पीक है वो कंफर्म कर रही है किसका, कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है वो प्रेजेंट होगी। और दूसरा जो CH आता है वो 3000 से लेके 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, वो तो नॉर्मल भी आता है Sp2 का, बट जो बेंजीन एरोमेटिक रिंग को कंफर्म करने के लिए ये वाली जो पीक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हो, तो बेंजीन रिंग यहाँ से अपने पास कंफर्म हो गई, तो ये C6H6 कंफर्म हो गया आपका। तो फिर आपका क्या बचता है, यहाँ से डोरिंग प्रेजेंट नहीं हो सकती क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 4 है। हाँ मतलब ऐसे कह रहे हो ना, ये यदि ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, ये बोल दो कि यहाँ पे 1 2 3 4 10 हाइड्रोजन हो गए, 10 कार्बन हो गए, तो 10 कार्बन हो गए तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 बढ़ जाएगा 5, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस तो 4 ही है, तो इसीलिए ये आपका आगे वाली एक और रिंग है वो प्रेजेंट नहीं हो सकती। ये दिमाग में क्वेश्चन है कि दूसरी रिंग भी हम बना सकते हैं बट वो नहीं हो सकती क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी अपने पास 4 है, 5 नहीं है। 5 होता तो एक और रिंग बना देते हम, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। ऐसा भी एग्जांपल शायद पाविया में एक दिया गया होगा जहां पे 2 रिंग बन के आएगी। तो C6H6 ये हो गया। तो अब आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बच गए। C6 इसमें से इतना निकल गया तो यहाँ पे अपने क्या बच गए, C4H8, ये इतना बच गया C4H8। तो यहां से देखो सब्स्टिट्यूट के तौर पे प्रेजेंट होगा, तो सब्स्टिट्यूट के देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो सकती है और डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो सकती है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग के लिए मैंने बताया था कि 690 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रॉन्ग पीक होनी चाहिए, और 690 सेंटीमीटर पे कोई स्ट्रॉन्ग पीक प्रेजेंट नहीं है। 690 सेंटीमीटर पे कोई स्ट्रॉन्ग पीक प्रेजेंट नहीं, आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगा। तो फिर आता है आपका क्या चांस बचता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग का। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग में अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज आती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। कौन कौन सी आती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई हुई है, 750 सेंटीमीटर इनवर्स पे स्ट्रॉन्ग पीक आनी चाहिए आपकी, 750 पे स्ट्रॉन्ग पीक आनी चाहिए। मेटा के लिए 3 पीक बताई हुई है, 690, 750 और एक आपका 850 के आसपास मान लो ये, ठीक है। और पैरा के लिए क्या बताया है कि 800 से 850 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक आनी चाहिए। ये वाली पीक प्रेजेंट नहीं है और ये तीनों पीक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट ये वाली पीक प्रेजेंट है। बट ये वाली पीक प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगी। कौन सी, यहाँ पे ये देखो जो मैं लिखा हूं ना 815 पे जो स्ट्रॉन्ग पीक है वो पैरा की रहती है। ऑर्थो के लिए एक 750 पे आएगी, ये पैरा की पीक हो जाएगी। तो ये आपका बनता है पैरा सब्स्टिट्यूट, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगी और वो भी पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। चलो ये हो गया कि ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड रिंग है। डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, 2 सब्स्टिट्यूट लगेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। साइड में कितना बच गया, C6H4, और ये कितना, 2 कार्बन बढ़ा दो। अब इसको 2 में ब्रेकअप करना है, किसमें ब्रेकअप करना है, 2 में तोड़ना है। तो 2 में तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, 2 कार्बन है, 1 जमा 3 भी जा सकता है और 2 जमा 2 भी जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि 1 जमा 3 और 2 जमा 2, इस तरीके से ये जा सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को देखने के लिए देखो, सबसे पहले एक CH3 ग्रुप अलग जाएगा, ठीक है, एक CH3 ग्रुप अलग जाएगा ही जाएगा। और CH3 ग्रुप की प्रेजेंस के लिए क्या बताया हुआ आपको,
दो पीक होनी चाहिए, एक तो 1450 1460 के आसपास। CH3 ग्रुप के लिए क्या बताया 1460 के आसपास पीक होनी चाहिए, और प्लस जो आपकी 1370, और ये पीक प्रेजेंट है 1460 पे भी प्रेजेंट है, और ये वाली भी पीक प्रेजेंट है। हाँ, एडिशनल एक और क्या था, यहाँ पे ये चीज देखो, ये दो बैंड टूट रहे हैं ना इधर 1360 और 1380 के पास, ये मैंने देख के लिखा तो ये 1360 के आसपास, ये थोड़ा 1370 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ा सा देखोगे ना स्ट्रक्चर तो यही है, 1370 के आसपास है ये पीक। तो 1370 जो ध्यान से देखोगे, यदि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि, एक बार फिर कर देता हूं यहाँ पे क्या, कि 1460 और 1370 CH3 की पीक आ गई, और ये पीक दो में डिवाइड होती है, जैम डाइमिथाइल के लिए। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जैम डाइमिथाइल के लिए ये पीक है वो दो में ब्रेकअप होती है। टर्सरी ब्यूटाइल के लिए ये होती है, यहीं पे जाती है 1390 और 1370, बट ये हम नहीं ले सकते ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप लेते ही अपना ये सिर्फ बन जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग बन जाएगी। तो इसीलिए हम वो वाला केस नहीं ले सकते यहाँ पे। तो अपना एक सब्स्टिट्यूट ऐसे प्रेजेंट होगा जैम डाइमिथाइल के तौर पे, तो एक सब्स्टिट्यूट आपका ऐसे प्रेजेंट होगा, तो जो बच गया वो क्या होगा? CH3। ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल था, ये बहुत ही अच्छा है। एक एक जो दो तीन चीजें काफी बारीकी से इसके अंदर चीजें आ गई। मिथाइल ग्रुप का भी आ गया, किस तरीके से मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैम डाइमिथाइल और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग को कैसे देखना है। तो ये देखो कितना अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन हुई इस एग्जांपल के साथ। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था ये। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बट इसके लिए जरूरी है कि आपको एक एक जो पीक है वो आपको ध्यान आनी चाहिए। थोड़ा जो BSc लेवल तक रहता है वहां पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आती, बट जहाँ पे अगर हम MSc और नेट का लेवल अगर देखें तो वहां पे इस तरीके से जो चीजें हैं वो फर्क करती है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं, दो एक जैसे से मिलेंगे आपको, वहां पे जो एक मामूली अंतर है वो इन्हीं पीक से आपको पता लगता है। ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल था, ये एग्जांपल भी काफी अच्छा है। ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन है, ये पीक्स मैंने लिख दिया, मैंने इंपॉर्टेंट पीक्स लिखी है, सारी पीक्स नहीं लिखी है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं ये चीज। सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करनी है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैसे आएगा? 7 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 नॉर्मल एल्केन के लिए ऐड होगा, 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के लिए 0 आता है। 14 और 2 16, 16 में से 8 गई, ये बच गया आपका 8/2 4। अच्छा 4 आ गए, 4 आती है तो क्या होगा? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हो गया ये, बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग कंफर्म है यहाँ से। अब दूसरा यहाँ पे जैसे ही O दिखता है ना, जैसे ही O दिखता है तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के लिए जो ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा? OH के तरीके से हो सकता है और कार्बोनाइल भी हो सकता है। कार्बोनाइल वालों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1690 यानी कि 1700 के आसपास देखो, किसी भी प्रकार की कोई पीक नहीं है यहाँ पे, ऐसी पीक नहीं है तो कार्बोनाइल ग्रुप की हो, ये नहीं है। बट OH की पीक है, OH की पीक कहाँ पे आती है? 3600 के आसपास आती है, और यहाँ पे जो 3200 से 3600 है वो एक ब्रॉड पीक है। तो ब्रॉड पीक इसके कारण है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होगा, इसीलिए ब्रॉड पीक दी गई है। तो OH है, OH प्रेजेंट है, तो OH प्रेजेंट है
तो OH ए कंफर्म हो गया आपको, OH एक ग्रुप क्या हो गया OH। अब OH है आपका, क्या क्या बचता है यहाँ पे देखो, C6H6 निकाल दिया, एक OH आ गया, बाकी जो बच गया वो क्या बच गया, सही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो एक और ग्रुप आपका बचता है वहां से, वो कौन सा ग्रुप बचेगा, देखो बच्चा कार्बन वाला ग्रुप बच गया, एक ग्रुप और बच गया, कितना बच गया यहाँ पे C6H6 है, यहाँ पे ए ग्रुप लगे तो ये H5, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ऐसा कोई OH ग्रुप होगा। और फिर देखते हैं हम OH है तो ये क्या होगा, कितने बच गए, 3 बच गए ना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बच गए CH2, अच्छा CH2, एक CH2 बच गया अभी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या, ये पॉसिबिलिटी ऐसे है कि ये इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि प्राइमरी है 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए एक वीक पीक है वो 140 के ऊपर आ रही है, ठीक है, आ रही है। मैं अभी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि ऐसी पीक आ रही है, दिख रही है, मैं अभी कंफ्यूजन है अभी। साथ ही साथ क्या होता है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है कि नहीं है, ये जो 3 पीक है ना यहाँ पे, इधर ये जो 3 पीक है 690, 750 और 840 वाली, ये जो तीनों पीक है ये किसके लिए आ रही है, ये आ रही है मेटा सब्स्टिट्यूटेड रिंग के लिए, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, दिक्कत हो गई है ये ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग ये कंफर्म कर रहा है। अब और एविडेंस देखो क्या होंगे, यदि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग है ये कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज 2 बन गई हमारे पास, क्योंकि ये पीक अलग से आ गई, ये CH3 ऐसे प्रेजेंट होगा। अब देखो इसको कंफर्म करने के लिए, ये फिनोल बन रहा है ना, फिनोल वाला, तो फिनोल की पीक आती है 1240 के आसपास आती है, CO की पीक 1220, ये यहाँ से कंफर्म हो रहा है, ये पीक किसकी है, फिनोल की हो रही है, कंफर्म है। ये पीक पैरा सब्स्टिट्यूटेड रिंग को कंफर्म कर रही है, हाँ ऊपर बढ़ेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये किसकी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, पैरा सॉरी मेटा की है, पैरा की नहीं, मेटा की है जी, मेटा की, ठीक है। अब दूसरा CH3 ग्रुप कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये दोनों जो पीक है ना, ये वाली पीक है, ये कंफर्म कर रही है CH3 ग्रुप को, तो इसका एविडेंस अभी पक्का मिल गया कि हाँ ये वाला प्रेजेंट है। ये वाले पीक है वो प्रेजेंट है CH3, यहाँ से ये बनेगी, हाँ एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि ये प्राइमरी हो सकता है 1 डिग्री अल्कोहल, बट वो किसी, क्योंकि बेंडिंग है मोड है तो बेंडिंग मोड में कुछ और भी पीक आ सकती है, बट यहाँ से बाकी जो एविडेंसेस है ना, ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये जो कंफर्मेशन है वो इसकी हो रही है, सभी की सभी सारे एविडेंस है वो हमें मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको हम प्रेफर करेंगे कि हाँ ये वाले जो पॉसिबिलिटी है वो होगी। अच्छा हाँ, क्योंकि बाकी जो पीक है वो किस कारण आ रही है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये पीक्स हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की, इस पीक में से यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं A B C D, हमें ये चेक करना है कि ये किसकी पीक होगी या फिर किसकी नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पे ये पीक देखो, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ये वाला
एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप की नॉर्मल पीक आती है 1750, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है तो 1750 के ऊपर कोई पीक नहीं है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ये आपका कैंसिल हो चुका है। वैसे ही यदि आप बोर्ड से देखो तो यहाँ पे जो ये वाली जो पीक आ रही है ना, ये वाली पीक है, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, जो नॉर्मल होता है बेंजीन का नहीं, जो नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी पीक आ रही है। तो ये इसमें और इसमें प्रेजेंट है। पहले इस पीक को देखते ये कीटोन का लग रहा है आपको, तो आप ये सोचो कि हाँ ये है, और आपने सीधा 1712 देख के हम सीधा ऑप्शन ये सिलेक्ट करते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यदि आप सब कंसेप्ट अगर अच्छे से नहीं किए हुए तो 1712 की पीक देख के सीधा सा आप ये लगाओगे कीटोन है तो ये वाला प्रेजेंट होगा। कि बाकियों में आपको क्या दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है, एस्टर की तो 1730 1750 के आसपास आपने पढ़ी होगी, तो बेसिक बात है पढ़ी है वहां पे, नो डाउट कि आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यहाँ से, तो जो कि गलत है। गलत कैसे हुआ? गलत ऐसे हुआ कि जो इसके पास वाली जो पीक है 1630 वो है नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और इस नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है वो आपकी ये आ गई, तो वो बी और डी ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये तो पहले ही कैंसिल कर दिया था हमने, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो अब ये नहीं हो सकता ये वाला है, ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे एस्टर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो इस वाले केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन हो तो वो जाता है 1760 सेंटीमीटर पे। अब बच गया कौन सा ऑप्शन, ये वाला। अब तीनों रिएक्ट कर दिए तो ये तो होगा ही, बट फिर क्वेश्चन ये है कि ये वाला है एस्टर, तो इसकी कीटोन के जैसी पीक कैसे आ गई? वो पीक आ गई यहाँ पे इस कॉन्जुगेशन के कारण, इसके कारण आ गई कॉन्जुगेशन के कारण। तो शायद ये बात मैंने बताई होगी कि डबल बॉन्ड है उसके कारण एवरेज 10 सेंटीमीटर है वो माइनस चली जाती है, पीक कितनी चली जाती है? एवरेज 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो कितने कॉन्जुगेशन में आ गए डबल बॉन्ड, ये अकेला होता तो नॉर्मल पीक आती है आपकी 1750 के आसपास, अकेला होता, बट इसके साथ कॉन्जुगेशन में कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 और 4, कितने डबल बॉन्ड है? 4 डबल बॉन्ड है। तो 4 का यदि आप एवरेज करोगे तो ये -10 कम कर रहा है, एवरेज -10 से 15 करता है, कितना करता है? 10 से 15। ठीक है, हम 10 मान के चलते हैं यहाँ पे, तो 10 गुना 4 कितने होंगे? 40, और 1750 में से अगर आप 40 निकालो तो आपका कितने के पास आ जाएगा? 1710 सेंटीमीटर के पास। ये कंसेप्ट है यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बट सीधा सा देख के 1712 इस पीक को भी देखना है। तो स्ट्रेचिंग है, तो स्ट्रेचिंग वाली मैंने बार बार बोला है स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रेचिंग वाली इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग होती तो फिर भी हम अलग कर सकते थे ऐसी पीक, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग की आ रही है, तो स्ट्रेचिंग जो पीक है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये कंफर्म कर रही है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अच्छा डिग्री से कॉन्जुगेशन की बात थोड़ा सा 1650 आती है, और कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो थोड़ा वीक हो जाएगा, तो थोड़ी कम आ गई है 1630 को। ठीक है, इजी था, काफी इजी था, ट्रिकी था थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये पीक्स दी हुई है, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इन 4 में से हमें एक सिलेक्ट करना है, 4 में से हमें एक सिलेक्ट करना है। कौन सा सिलेक्ट करेंगे? एमीन्स है सारे के सारे, ये ब्रॉड पीक आती है यहाँ पे, तो एमीन्स है, तो ये सारे के सारे जो एमीन है, ये वाली जो 2 पीक है,
ये कंफर्म कर रही है किसके लिए, प्राइमरी एमीन को कंफर्म कर रही है ये वाली पीक, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन कहां पे है, यहां पे नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे बच गए ये 3 प्राइमरी एमीन से, तो ये 3 बच गए। अब ये है तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए 690 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर पीक होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड ये है पैरा और ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड के लिए बताया है मैंने आपको कि 750 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग पीक होनी चाहिए, और पैरा के लिए होनी चाहिए 800 850 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पीक। इसके बीच में पीक प्रेजेंट जरूर है, बट वो पीक है वो काफी वीक है, W लिखा है वो वीक है, और S लिखा है वो स्ट्रॉन्ग के लिए है। तो ये स्ट्रॉन्ग पीक प्रेजेंट है, तो ये ऑर्थो को कंफर्म करती है, कौन सा कंफर्म करती है, ऑर्थो को, तो ऑर्थो को कंफर्म करती है, तो आपके लिए ये वाला होगा। फिर देख सकते हो ये CH3 ग्रुप को कंफर्मेशन यहां से हो रही है इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, आई होप कि प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा उतना ही अच्छा है। आप और ट्यूशन प्रैक्टिस करना, पादिया की बुक में से कोई और भी, अगर आपको कोई भी रेफरेंस बुक मिले तो वहां से आप प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाले हुए हैं नेट के, जो दिसंबर 2011 से लेके उसके आगे के हैं, वहां से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ओनली, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कुछ गेट के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, गेट के एग्जाम में आए हुए। तो जैम वाले टेंशन ना ले, क्योंकि जब आप नेट और गेट का लेवल जब कर रहे हो तो जैम वाला अपने आप ही हो जाएगा, वहां पे तो काफी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वो तो BSc लेवल पे आएंगे। तो ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।